Employment visas for Pakistanis in the UAE are unofficially restricted. If they don't get people from Pakistan, if they don't get the manpower from Pakistan, this diverts directly to India अच्छा or to Nepal or to Bangladesh because the eventually Wahid Sahab, they want people, they want manpower. ये बंदे involved थे in begging. Wahid Sahab, not only one person out of I think thousands was on employment visa, बाकी was on visit visa. और जो ये एफर्ट्स हो रहे हैं ये प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है. आप इनकी एक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन भी है एंड द नंबर्स आर जीरो फॉर दैट ओईसी. मिनिस्टर ऑल्सो राइट नाउ इज हेल्पलेस. आई फील बिकॉज ही नोज द नंबर्स आर गोइंग डाउन. ये मैं नहीं खाली कह रहा. सो आई एम श्योर ही नोज कि देयर हैज़ टू बी समथिंग. एंड यूएई से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आई नहीं है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान में सियासत एक जिस तरह से चैलेंज है और उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें, ख़ासकर जो हमारी पॉलिटिकल इकॉनमी है और फिर प्योर इकॉनमी जो है और उसके जो असरात हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर, या हर वो शख्स जिसने रोज़गार करना है, अपनी फैमिली को चलाना है, या वो बिज़नेस करना है उसने, या नौकरी करनी है, उसका कंसर्न है पाकिस्तान की मईशत के साथ. चूँकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 20 सालों की अगर हम जायज़ा लें और फिर आगे बढ़ते रहें तो बतदरीज हमारी जो मईशत थी वो नीचे की तरफ आती रही. और उसमें एक बड़ा रोल जो था वो ज़ाहिर है कि हमारी फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट थी रियासत की, स्टेट लेवल के ऊपर हुकूमतों की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी वो बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से हुकूमतें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसले करते रहे. और उन फ़ैसलों में ये भी एक फ़ैसला करते रहे कि हम जाके IMF से कर्ज़े लेते रहे और उन कर्ज़ों की बुनियाद के ऊपर फिर मईशत पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा, डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ा और उस डॉलर के प्रेशर की वजह से हमारी एनर्जी सेक्टर के ऊपर प्रेशर पड़ा. फिर ओवरऑल पूरी जो भी रोज़मर्रा का निज़ाम होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ा. आज सूरत हाल ये है कि ये गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है कि पिछली PTI की गवर्नमेंट थी, उससे पहले PMLN थी, पीपल्स पार्टी थी, अब फिर PMLN एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो चला रही है. कुछ उन्होंने कोशिश ज़रूर की है. पिछले हम कुछ माह की बात अगर कर लें कि जो खाने पीने की अशिया की जो कीमतें थी उसको स्टेबल करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो हमारे पास जो फाइनेंशियल स्पेस एक होती है वो इतनी नहीं है कि हम अपनी इकॉनमी को अपने पाँव पे खड़ा कर सकें. और उसके नेगेटिव असरात ये हैं कि हमारी चूँकि इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं कर रही है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं लोगों को, तो एक बेचैनी सी पाई जाती है यूथ के अंदर. लाखों लोग डिग्रियां लेके हर साल यूनिवर्सिटियों से बाहर आ रहे हैं, लेकिन आगे जॉब्स जो हैं वो नहीं मिल रही हैं. फिर वो लोग जो कि मैट्रिक से ही पहले ही भाग जाते हैं स्कूलों से या किसी भी वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है. और पिछले एक अरसे से लोग जो बाहर जाते रहे तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए, ब्रेन ड्रेन हो रहा है. कुछ लोग इसको पॉजिटिव समझते हैं कि $30 बिलियन जो हैं वो रेमिटेंसेस की सूरत में पाकिस्तान को मिल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो डॉलर्स की हमारे पास कमी है. तो आज हम ये बात करेंगे. और फिर एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब लोग बाहर चले जाते हैं, लीगल तरीके से लोग जो जाते हैं उनके लिए तो चलें, दैट्स गुड, कि उनको पता है जी कि मैंने एक इदारे में जाके काम करना है, इतना मुझे पैसा मिलेगा, इतना पैसा मैं वापस भेजूँगा. वो लोग जो यूरोप के ख्वाब देखते हैं, फिर उनको जो इल्लीगली यहाँ से ले जाया जाता है किसी भी तरीके से, और फिर अक्सर हम सुन रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि बोट्स जो हैं वो डूब जाती हैं समुद्रों में जब वो क्रॉस कर रहे होते हैं ईरान के ज़रिए, तुर्की के ज़रिए यूरोप इंटर होने के लिए. तो उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है. और हालिया हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्शन भी लिया और उसके ऊपर कुछ FIA की टीम्स भी बनी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स, लेकिन कुछ लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन कोई ख़ास हमें दिखाई नहीं देता कि इस तरह का जो नेटवर्क है क्या हम उसको ब्रेक कर पाएंगे या नहीं. आज मेरे साथ जो मेहमान हैं असाम अनवर बेग साहब, आप जॉन्स एंड सन्स एक हमारी कंपनी है जो कि अफरादी क़ुव्वत को डील करती है बैरून मुल्क. उसका क़याम जो है 1943 यानी पाकिस्तान बनने से पहले हुआ था.
और उस वक्त से अभी तक चली आ रही है। इनका जो तरीक़ाकार है काम का वो कैसे है, किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी को, और जो इलीगल लोग जाते हैं और जो लीगल लोग जाते हैं उनमें किस तरह से हम फ़र्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू साहब आप तशरीफ़ लाए। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे दोस्त थे सेनेटर अनवर बेग साहब मरहूम, उनके ये साहबजादे हैं, उन्होंने भी तकरीबन 60 साल अपनी लाइफ का जो है वो इसी बिज़नेस को दिया और उसको फिर ग्रो किया अपने वालिद से जो उनको इनहेरिट हुआ था, और आज जो है साम साहब उसको लेके आगे चल रहे हैं। कैसे हैं आप जी? थैंक यू जी, थैंक यू वहीद साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अल्लाह का शुक्र जी, ऑल वेल, थैंक यू। थोड़ा सा अपनी कंपनी को वहीद साहब, वेल एज यू सेड इन द इंट्रो, दिस कंपनी इज देयर सिंस 1943 and my late father Senator Anwar Beg established it, and then it was so I took the throne then after that, and so हमारा mainly जो काम है वो मिडल ईस्ट के अंदर ही है। वी डू नॉट डू यूरोप। वो जो आपने इंट्रो में बात की थी वही उसी बात पे माय लेट फादर यूज्ड टू स्टॉप प्रमोटिंग दिस मैन पावर सेंडिंग टू यूरोप, बिकॉज वो आपको बताऊंगा लेटर कि क्या व्हाट आर द डिफिकल्टीज, बट या प्राइमरीली इज द मिडल ईस्ट. So we are in this market since 70 years, mashallah, now. And over the years, I think we have drastically seen some changes in the local economy as well and overseas economy as well. So agar hum baat karte hain, to start with Saudi Arabia, because I would like to start with Saudi Arabia because that's the biggest remittance, I would say, the employees which are sending remittance कितना overseas. भेजते होंगे? That's over, I think, I don't have the facts right now, but I do have the numbers कि 2023 में हमारे कितने गए, 2024 में गए, and these numbers are very heavy, high numbers, I would say. So for example, in Saudi Arabia only last year, that is 2024, only in Saudi Arabia, we sent around 450,000 workers in 1 year. In 1 year. And this is only for Saudi Arabia. 450,000. 4.5 लाख. 4.5 lakh. And these numbers are not mine. सिर्फ एक साल एक साल का. टोटल कितने होंगे सऊदीया में इस वक्त? टोटल भी है मेरे पास अभी का जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है 7.2 मिलियन. 7.2 मिलियन, ठीक है, यानी तकरीबन 72 लाख. तो ये ऑब्वियसली वो रिपैट्रिएशन भी होती है, काफी लोग आते भी हैं, ये सिर्फ सऊदी अरेबिया के. दिस इज, आई एम टॉकिंग ओनली सऊदी अरेबिया राइट नाउ, एंड दीज आर नंबर्स व्हिच इज फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट से. दीज आर नॉट मेरे और आपके नंबर्स नहीं, ये जो रजिस्टर्ड प्रोटेक्टरेट. और ये यूएई में कितने होंगे? वेल, यूएई में जो है वो अभी लास्ट ईयर नंबर्स हैव ड्रास्टिकली गॉन डाउन, और इसकी वजाहत भी मैं आपको बता देता हूँ, रीजंस व्हाई इट इज़ सो. इन 2024 64,000 people only went, which is a drastic drop between 2023 to 2024. ये 100 बुनियादी वजह क्या है? 100 मैं सर आपको बताता हूँ, 150% डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 2023. कमी आई है जी, डिक्रीज कमी आई है. 2023 में हमने भेजे थे टोटल बंदे इन यूएई 22,30,000, तो 2,30,000 बंदा भेजा. इन 22 लाख. यस, 22 लाख तो 22 लाख. 22 नहीं, 2,30,000 मतलब ठीक है, 2,30,000 बंदे भेजे थे. कंपेयर टू 2024 which was last year, 64,000 people were only sent to the UAE. अब इसकी डिफरेंट रीजंस हैं. डिफरेंट रीज़न तो एक मेन रीज़न तो ये है कि अभी तक एज वी डिस्कस, employment visas for Pakistanis in the UAE are unofficially restricted. I wouldn't say banned, but they are restricted. When I say restricted, तो बैन तो ये हो गया कि बिल्कुल ही बंद है. Restricting मीन के यानी किसी को छोड़ देना है, किसी को नहीं छोड़ना. But majority of the employment visas are being rejected of Pakistanis. वजह क्या है? वजह आई थिंक इट इज़ अबव आवर पे ग्रेड. हमें एक आइडिया इतना नहीं है, बट देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दिस. वन इज़ ऑब्वियसली दे गेव अ स्टेटमेंट कि हमें खाली स्किल्ड मैन पावर चाहिए एंड प्रोफेशनल्स चाहिए, विच इज़ फेयर इनफ. आई एग्री विद दैट. अब ये स्किल्ड और प्रोफेशनल को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ना, कि यूएई के अंदर कितनी कैटेगरीज की जॉब्स के लिए आप बंदों को भेजते हैं? एटलीस्ट फॉर माय एजेंसी वी डू इट अक्रॉस द बोर्ड.
अच्छा, उसमें लेबर भी आ जाता है, स्किल्ड मैन अच्छा, पावर भी आ जाता है, लेबर के अंदर तो सिर्फ आपने यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसको करना कहते हैं, है। आप जैसे अनस्किल्ड स्किल्ड वर्कर के होता अंदर फिर आ जाता है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर आ जाता है, प्लम्बर, ऑल आर्टिजन्स व्हिच इज जी। मेसन, कारपेंट्री, पेंटर्स, ये आ जाते हैं. सही। देन इट्स दीज आर सेमी स्किल्ड. स्किल्ड में फिर आ जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, काफ़ी देयर वेरियस सही कैटेगरीज. है। बट हमारा जो मेजर चंक है, दोज आर ड्राइवर्स, those are labor, unskilled workers and these semi skilled workers सही है। जो ये ज़्यादातर जाते हैं, और जो मेजॉरिटी ज़्यादा ज़रूरत है. बट आई थिंक ओवर द पास्ट, आई वुड से 7 years, I as an agency, we have promoted skilled manpower more than the semi skilled or the unskilled one. Okay. And when I say semi skilled and skilled one, I mean hospitality. हम हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी अच्छा माशाल्लाह भेज रहे थे वर्कर्स को, हम एविएशन में भेज रहे थे. सो ऑल द दुबई एयरपोर्ट पे जो रैंप ऑपरेशंस होते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, so they are skilled workers. At the same time, security guards were there. तो skilled mean कि they are being trained before they are being sending trained them? in Pakistan from us, from our agency, Right. personally on a private level, and then recruiting overseas. Right. But in the past, And then there is a demand from the we generate the demand. Yes, we अच्छा. generate the demand, and we obviously we have clients overseas जो required करते हैं workers from Pakistan. ठीक है. But in the past, वही मैं आपको बता रहा हूँ, in the past 12 months, that numbers have drastically gone down. And होता क्या है कि वो अगर demand एक issue हो रही है, if they don't get people from Pakistan, if they don't get the manpower from Pakistan, this diverts directly to India. अच्छा. Or to Nepal, or to Bangladesh, because the eventually भाई साहब they want people, they want manpower. Of वो नहीं course, कहेंगे वो कि अपना जी, काम तो नहीं बंद कर वो नहीं सकते कहेंगे ना. साम बेग जान मोहम्मद हसन से नहीं मिलेंगे या पाकिस्तान से नहीं मिलेंगे, I'll हमने stop. कहा नहीं. So ऐसा नहीं होता. and I've seen it in front of my own eyes where thousands of requirements from which were from Pakistan, not only from my agency. I'm talking overall. I'm not talking about my agency के overall मैं बात कर रहा हूँ, वो सब चली जाती है इंडिया, वो सब डाइवर्ट हो जाती है नेपाल, वो सब डाइवर्ट हो जाती है. अच्छा, अब इसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है? इसको एड्रेस ये किया जाता है कि द हाईएस्ट फोरम व्हिच इज द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज And टू, I am sure they have been talking to them. They have been visiting. they've been visiting. And there were press releases and news that they have taken up this issue with I haven't seen any press release of this sort that this was taken up by the prime minister or the chief of army नहीं staff. तो वो वहाँ पे चलें, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तो हम बात नहीं करते, बट पॉलिटिकल लीडरशिप तो Political आई leadership- थिंक this is what is their job. देखें exactly, and we had एक a इलेक्टेड golden प्राइम मिनिस्टर जो है या रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उनका तो काम है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. and I think the prime minister, the और honorable prime उन्होंने जरूर minister, बात तो की होगी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. I don't know कि I don't think so. अगर आप की लोगों होती के रिप्रेजेंटेटिव कोई मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से इस no, हवाले से? no, and I don't think the honorable prime minister does know what is the gravity of this situation. I think he's not being informed properly, and I think through your channel I would request him and we had a golden opportunity, Wahid Sahab, when the honorable His Excellency was here for Shikar, and the Prime Minister went, Mohammed bin Zayed, he was here, and he could have easily spoken to him, but there was no press release regarding this. And see, अगर वो कोई बात होती तो there must be some kind of improvement, but there is no improvement whatsoever. नहीं, लेकिन So एट far. द एंड ऑफ द डे देखें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेमिटेंसेस, वो तो फिर देखें कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है, रेमिटेंसेस उनकी ज़रूरत होती है, डॉलर्स हमारी ज़रूरत है ना, गवर्नमेंट की ज़रूरत है. So these numbers अदरवाइज have दे gone डोंट दे आर गोइंग टू द IMF बिकॉज ऑफ द डॉलर्स. Yes. कि यार हमारे पास डॉलर्स की जो है कमी है, तो आप उसको पूरा करें. वो जो भी बजटरी गैप है या हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है, Yes. ट्रेड गैप जिसको हम कहते हैं, Yes. तो वो तो प्राइम मिनिस्टर को तो फायदा होगा, हुकूमत Yes. को तो फायदा होगा इसका. Yes. जब वर्कर्स जाएंगे तो तेल भी सेंडिंग Yes. यूरोप से चलें, लोग सेटल हो जाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता फालतू की वो पाकिस्तान भेजे हों. लेकिन मिडिल ईस्ट से तो हमारा, आपने खुद कहा है कि एक बड़ा चंक हमारा जो है वो मिडिल ईस्ट से आ रहा होता है. मेजर चंक. और आपने IMF की बात की, आई कैन गारंटी यू दैट अगर हम इस चीज़ को ही ज़्यादा सीरियसली ले लेना, विद हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. in 6 months we will say goodbye to IMF. I am telling you this on record. I know this business. देखें, आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं, LC खुलती है, पेमेंट आती है, वो 6 महीने लगते हैं, 3 महीने, ये तो आपको 30 दिन में पैसे दे रहा है बंदा सही वापस. बात है. आपको ये बंदा भेजेगा, फर्स्ट को सैलरी आएगी, वो बेचारा रखेगा 5 से 600 दिरहम अपने लिए खाने पीने के लिए, फ़ोन बाकी इधर बाकी वो भेजेगा इधर. सही बात.
right? तो वो ओवरऑल रेमिटेंस भी गिरी है. द फाइनेंस मिनिस्टर शुड आल्सो टेक दिस नोटिस दैट रेमिटेंस ओवरऑल गिरी है बिकॉज सी आप ड्रास्टिक देखिए ना, एंड आई एम नॉट टॉकिंग, ये मेरे नंबर्स नहीं चलें, है, अब ये चूंकि protected आप numbers इससे हैं. डील करते हैं तो यूएई वाले क्यों इस ऐसा करेंगे? मतलब कोई वजह होगी ना, जब आप अगर उनको ट्रेंड लोग भी देने के लिए तैयार हैं, सेमी ट्रेन देने के लिए भी तैयार हैं, स्किल्ड भी देने के लिए तैयार हैं, तो देन देयर मस्ट बी समथिंग इन हमारे जो लोग वहाँ पे जाते हैं, क्या उनकी एटीट्यूड का इशू है, क्या वहाँ पे कोई को यू नो दे वायलेट देयर लॉज, दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैप्पी विद आवर पीपल. There were instances where there was begging का एक काफ़ी वो आई है कंप्लेन कि पाकिस्तानी नेशनल्स वर बेगिंग वहाँ पे यानी मांगना शुरू कर देते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं. जैसे सऊदी अरेबिया में हरम के बाहर ये हो रहा था, अब ये यूएई में भी ज़्यादा, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है अनफॉर्चुनेटली. सो इट्स नॉट के यू देयर हैज़ टू बी सम, ये जाते काम के लिए और फिर वहाँ पे भीख मांगना नहीं शुरू सर, ये वो मैंने ये करेक्ट पहले भी ये उनको बताया था कि दीज आर नॉट वर्कर्स हु आर गॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट. ये विजिट वीजाज वाले जाते हैं. ठीक, ये विजिट वीजा देखिए, एम्प्लॉयमेंट वाला जो बच्चा जाएगा ना, उससे तो नौकरी करनी है, उससे क्या जरूरत है, वो कैंप से नहीं निकल सकेगा बेचारा. दीज आर ऑल, और मेरे सामने ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है. जब मैंने ये बात की तो मैंने उसका पासपोर्ट देखा, उसने वो विजिट वीजा पे आया हुआ था. सो अगर इन्होंने बैन करना ही था, आई एम श्योर कि देयर मस्ट बी अदर रीजंस एज वेल, पर अगर करना था विजिट वीजा पे रिस्ट्रिक्ट करें कि उसको ज़रा चेक्स एंड बैलेंसेस करें. एम्प्लॉयमेंट वीजास पे कोई है नहीं. अच्छा, यूएई गवर्नमेंट हैज़ गिवन अस द डेटा एज वेल, अच्छा, एज पर द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ठीक, कि भाई ये बंदे इन्वॉल्व थे इन बेगिंग. वहीद साहब, नॉट ओनली वन पर्सन आउट ऑफ आई थिंक थाउजेंड्स वाज ऑन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, बाकी वाज ऑन विजिट वीज़ा. So we need to think of this and we need to take this very seriously because all तो फिर उनको भी चाहिए था ना कि then they should have restricted the visit visas instead of restricting you know a proper work visas. वर्क वीजास, क्योंकि ये तो देखे ना, ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ये प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं, नॉट द सेम एज गोइंग टू यूरोप, वो जो बाय बोट्स और वो जाते हैं, तो थ्रू प्रोटेक्टरेट और सब कुछ होता है. नाउ कमिंग बैक टू द इशू विद यूएई इज कि देयर मस्ट बी अदर रीजंस एज वेल जो हमें नहीं एक आइडिया ऑन द सर्फेस ऑफ इट नहीं पता, बट ऑब्वियसली देन अगेन आई कीप ऑन सेइंग दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू मेक एन एफर्ट एंड मेक दिस थिंग हैपन बिकॉज all these requirements again. और ये मसला सिर्फ अभी मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ है जी, this is only, बाकी जो अरब ममालिक हैं, खलीजी ममालिक जहाँ पे हमारे लोग जाते हैं जी, उनके साथ ये इशू नहीं है. not with Saudi Arabia, अच्छा, but in the recent past, this is 2 weeks ago, Oman has also banned you. ओमान हैज़ ऑल्सो बैंड यू, और वो नंबर्स भी आपको इन द नियर फ्यूचर आपको दिखाएंगे कि वहाँ से भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया. आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड बैन, बट दे हैव रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज सी दिस इज आवर वर्क. बट चलें, आप डिप्लोमेटिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, आम आदमी के लिए तो बंद हो गया, बंद हो गया. हाँ जी. सो ये इट इज़ वेरी इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर एंड इसको सबसे ज़्यादा हमें इसको देखने की ज़रूरत है. मुझे ये बताएं कि हमारी जो एम्बेसीज होती हैं, यूएई की एम्बेसी की चलिए हम बात कर लेते हैं, वैसे आप पूरी दुनिया में घूमते रहे होंगे, हमें भी कुछ मौका मिला यूरोप इधर उधर जाने का. एम्बेसियों का जो हाल होता है वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है और हम जानते हैं. ये नहीं कुछ रोल प्ले कर सकते? डू यू थिंक? आई पर्सनली फील के आवर फॉरेन पॉलिसी एंड फॉर आवर डिप्लोमेटिक मिशंस इन स्पेशली इन द यूएई हैज़ ड्रास्टिकली फेल्ड. ये एम्बेसडर का काम है. देखें, टू स्टार्ट विद आई एम श्योर ही मस्ट हैव डन सम काइंड ऑफ एफर्ट्स, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आई थिंक एक होता है कि आपने नौकरी करनी है, 3 साल का टेन्योर है वो पूरा, एक होता है प्रोएक्टिव जी. एंड आई थिंक इंडियंस जो हैं वो यही करते हैं ना, कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे भी अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कि सारा ही खराबियाँ हैं. देयर आर गुड पीपल इन मोस्ट ऑफ द कैपिटल्स इन द वर्ल्ड, बट देन कुछ ऐसे लोग हैं. अब जैसे ये वाला इशू है, तो ये तो फिर उन हमारे एम्बेसडर को चाहिए कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, मीडिया इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं, इस इशू को हाईलाइट कर रहे होते हैं, आके
महीने में कम से कम एक तो प्राइम मिनिस्टर से और इसहाक डार साहब के साथ मीटिंग्स कर रहे होते कि सर इस इशू को आप रिजॉल्व करें. सर लैक ऑफ सीरियसनेस आई वुड से. और जो ये एफर्ट्स हो रहे हैं ये प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है. आप इनकी एक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन भी है एंड द नंबर्स आर जीरो फॉर दैट. ओईसी की है नंबर्स, ये आपके सामने मैं आपको दे दूंगा, ये यू कैन शो इट टू योर व्यूअर्स एज वेल. सो लैक ऑफ सीरियसनेस एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर द इंटरव्यू के ये दिस इज़ अबव आवर पे ग्रेड. ये यहाँ एम्बेसडर अगर नहीं हुआ ना कुछ, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू टेक दिस एक्शन एंड टेक इट सीरियसली. देखिए जी 2030 आ रहा है इन सऊदी अरेबिया, ठीक है, फेयर इनफ, वो हम वी आर अचीविंग दैट, वो अच्छा है, द थिंग नंबर्स आर हाई तो विच इज़ गुड. फॉर यूएई इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, द न्यू एयरपोर्ट इज़ कमिंग अप. They need thousands of people. They need in 100,000. और हर किस्म का वर्कर चाहिए. हर किस्म उनको स्किल्ड भी चाहिए, अनस्किल्ड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए. भाई साहब आपको मैं एक बात बताऊं, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस बिकॉज इंडिया से आपको मैन पावर अब नहीं मिल रही. यू नो व्हाई? Because their currency rate for one dirham to their INR Indian rupee is 16 rupees or 18 rupees. हमारा is 78. उनका इंटरेस्ट नहीं रहा. उनका इंटरेस्ट नहीं ठीक है, तो वो otherwise their own economies, you know, yes. stable. So now what they've done, unfortunately, the Middle Eastern countries have diverted to Africa. देखिए हालांकि अफ्रीका से वो ज्यादातर साउथ एशिया से ही लेते थे. ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो कंट्रीज थे इन कंट्रीज से. अब जब जाते हैं आप क्लाइंट के पास, वो कहते हैं साम प्लीज फॉरगेट पाकिस्तानी, गेट गाना, युगांडा, कीनिया. अब यहाँ से लोग जा रहे हैं. व्हाई शुड आई प्रमोट दोस कंट्रीज व्हेन आई कैन प्रमोट माय ओन मैन पावर? सो आई थिंक ये एक बड़ा ड्रास्टिक एक इशू है which needs to be addressed and which needs to be addressed ASAP before we miss the boat, because अभी रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है. for UAE is growing, as you know, the new airport is coming up, वहाँ उनको बड़े बंदे चाहिए. दुबई साउथ is coming, the whole UAE is growing. वो डाइवर्ट होकर पूरी अफ्रीका जा रही है मार्केट. एज वी स्पीक अफ्रीका से वर्कर्स काफ़ी इन बिग नंबर्स आ रहे हैं इन हॉस्पिटैलिटी, इन कंस्ट्रक्शन. अच्छा मुझे ये बताएं असाम साहब कि आप किस लेवल पे आप लोगों ने इस इशू को, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे किस लेवल पे आप लोगों ने टेकअप किया है? अभी तक आपकी जो जाहिर है कि देयर आर सो मेनी अदर रिक्रूटिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान एंड यू मस्ट हैव अ सम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जी एसोसिएशन. मैं इतना एसोसिएशन में इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट I think I've told this in the Senate Standing Committee as well. I was called for the Senate Standing Committee on HRD, Human Resource and Manpower. ठीक है. I informed them as well. Our Director General was also there. Our Secretary was also there. Our Honorable Minister was not there. But chale. But see, देखिए, it is no one to be blamed for right now. I'm not blaming, or you are not blaming anyone. Of course, we want a collective action, Exactly. And appropriate level. Exactly. और अब वो level Prime Minister साहब का ही है. Exactly. Thank you. वो हमारे Honorable. और इसहाक डार साहब Deputy Prime Minister हैं. He could be a kind of a pivotal. He can make a pivotal role in this. He can do a pivotal role. Minister also right now is helpless. I feel because he knows the numbers are going down. ये मैं नहीं खाली कह रहा. So I'm sure he knows कि there has to be something. And UAE से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आई नहीं है. So we cannot. वैसे हमारी जो लीडरशिप है इनके तो पर्सनल बड़े रिलेशंस हैं इन ममालिक की. जो लीडरशिप है, शरीफ फैमिली है. इवन आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इन लोगों के भी मतलब वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप है इनके साथ. और एंड आई थिंक दे कैन कन्वे दिस मैसेज टू द आई होप दे आर लिसनिंग टू योर व्लॉग एंड आई होप they take it seriously on this issue that we need to. Otherwise हमारी जो रेमिटेंसेज हैं, देखिए आम आदमी की का चूल्हा जब बुझेगा तो प्रेशर किस पे आएगा? एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट पे आता है प्रेशर, और फिर प्रेशर हमारी इकोनॉमी पे आएगा. अब आप ये देखें ना कि एक बच्चा जो जा रहा है वो पीछे 5 बंदों को संभाल रहा है फैमिली के. ठीक है, वो 5 बंदों का चूल्हा जल रहा है, वो एक बंदे का नहीं जल रहा. फैमिली पूरी आ रही है और ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वो एक एक्सपोजर भी बाहर का मिल रहा है. आप समझ रहे हैं बात? बिल्कुल. वो इस सिस्टम से निकल गया है. वो ऑटोमेटिकली ही विल बी मोर रिफर्बिश्ड, स्पेशली इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. वहीद साहब, हमने कैंडिडेट्स यहाँ लड़के भेजे हैं जो नाउ आर डिसीजन मेकर्स ओवर देयर. You starting from the front office and now we are recruiting female staff also, receptionist and yes, and hospitality and security. I am sending female staff. That's and great. They're excellent. So why not give them? अच्छा, मुझे अब ये बता दें असाम साहब क्विकली,
ये कहते हैं जी पाकिस्तानी जो हैं वो अनरूली हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो एकदम गुस्सा उनको आ जाता है, पाकिस्तानी जो हैं दे कांट बी मैनेज, यू नो, द इंडियंस कुड बी मैनेज प्रॉपरली। वो बड़े डोसाइल होते हैं, चुप करके सुनते रहते हैं, कानों में जैसे उन्होंने कुछ दे दिया है। हमारे लोग जो है ना, दे आर मोर एग्रेसिव। क्या ये सबके लिए होता है या देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु, और जिसकी वजह से सारी कम्युनिटी को जो है लोग फिर नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं? देखें जी, दिस इज़ वेयर द ट्रेनिंग कम्स इन। ठीक है, फिलीपींस का मैं एक मॉडल ले लूँगा बिफोर वी कैप इट अप। फिलीपींस में जब रिक्रूटमेंट हो रही होती है ना ओवरसीज़ के लिए, सो दे हैव 30-day ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, कंपल्सरी। गवर्नमेंट देती है। उसमें क्या आप लोग तो खुद देते हैं ट्रेनिंग? हम लोग तो खुद देते हैं ट्रेनिंग, और एक ब्रीफिंग देते हैं विच इज़ द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, बट दैट्स फॉर 2 hours। सही है, you know, compared to 30 days. So I feel that you're absolutely right, but the part where this comes in is the training part. देखिए, मैं और आप भी कोई, हम भी कोई सीख के नहीं आए. We've been taught, yeah. right? So if we give training, I'll give you a small example. जाने से पहले यानी कम से कम 2 महीने की ट्रेनिंग उनको, we do it personal on a personal level. Other than their professional, whatever they have done. This is basic manners. भाई आपने मिलना कैसे है, बैठना कैसे है, ethics, yes. एटिकेट्स, जो मेन एटिकेट्स हैं, बात किस तरह सुपरवाइजर से करनी है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंडियन को आप बोलेंगे एक टाउन पे खड़े हो, वो खड़ा रहेगा। एक पाकिस्तान का होगा, क्यों खड़ा रहा हूँ, और आंखें दिखाएगा। मैं वही कहता हूँ, ये दिस इज व्हाट, बट आई थिंक देयर आर गुड पीपल एज वेल। देयर आर एक्सीलेंट, लाखों लोग अगर काम कर रहे हैं तो इट मींस कि मेजॉरिटी इज अ गुड वन। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। एमिरेट्स फ्लाइट केटरिंग, एमिरेट्स, ठीक है, वहाँ 6 years ago there were only 5 to 6 Pakistanis working. Right now there are 10,000 people working, 5,000 recruited from us. माशाल्लाह, ट्रेन किया ना हमने, उन्होंने, गोरों ने मेरे मुंह पे आके कहा, योर पीपल आर नॉट ट्रेन्ड, योर पीपल आर अनहाइजीनिक। मैंने कहा यार, we'll train them and we'll send them. So now people are working. So it's not 10,000 is a, you know, it's a substantial number. Yeah, yes. फ्लाइट केटरिंग के अंदर जो खाने का जहाँ होता है, जो कहते हैं जी वो हाइजीन नहीं है, हमने ट्रेन किया, उनको भेजा, सब ट्रेनिंग करके भेजा। सो नॉट अक्रॉस द बोर्ड आप कह सकते हो। एंड आई थिंक ओवर द इयर्स थिंग्स हैव चेंज नाउ, एक्सपोजर काफ़ी आ गया है, उनको पता है कि मार्केट कंपटीशन है। सो इट्स ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। वी नीड टू ट्रेन मैन पावर टू बी मोर, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव in the world, not only in Middle East. I'm sure that the Honorable Prime Minister and the government, you know, his ministers and even the ambassador sitting in UAE, Foreign Office people, they must be listening whatever we have been talking. और वो ज़रूर बात करेंगे UAE की गवर्नमेंट से, लीडरशिप से, इस हवाले से कि ये जो वीज़े हमारे वर्कर्स के जो वीज़े हैं ख़ासकर, उनको ज़रूर जो है उनको वो एक्सपीडाइट करें, खोलें, प्रॉब्लम्स लेके इसको रिजॉल्व करें। अगर देयर मस्ट बी कोई इशू है तो रिजॉल्व इट रादर देन, यू नो, पुटिंग अ कार्पेट बिहाइंड। अब मुझे क्विकली ये बता दें कि ये जो लोग इलीगल चले जाते हैं, इनका आप लोगों से तो कोई ताल्लुक नहीं होता। दिस हैज नथिंग ये कौन लोग हैं जो कि कहीं पे बैठे हुए हैं, पंजाब में, कोई KP में होगा, कोई सिंध में कहीं पे, जो कहता है जी आप जो है अपना मतलब एक कनाल का प्लाट जो है गांव का भेज दें, 25 लाख रुपए ले आएँ, तो मैं आपको जो है ना डायरेक्ट इटली में जो है वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की जॉब दूंगा, जिसमें आप महीने के जो है कम से कम $5,000 कमाएंगे। तो $5,000 को जब वो काउंट करता है तो कहता है ये तो सारे पैसे मैं साल में ले आऊँगा कवर। बट एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली वो ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते। देखिए जी, इसमें हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं कि आप यूरोप का काम करते हैं, 20 लाख ले लें, 30 लाख ले लें, एंड आई वाज लाइक कि किस चीज़ के 30 लाख 20 लाख ले लें, बस हमें वहाँ पहुँचा दें। इन द रीसेंट पास्ट मार्केट में पाकिस्तानी यूरोपियन लीगल माइग्रेशन भी हुई है। अच्छा, खाली ये नहीं हुआ इलीगल माइग्रेशन, लीगल माइग्रेशन भी हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पता नहीं हमारे DNA में कोई प्रॉब्लम है कि उनको एक सैलरी भी मिल रही होती है ना, वो वहाँ से स्लिप हो जाते हैं। यू नो, ये एम्प्लॉयमेंट के थ्रू गए, फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन गए, OMPs ने भेजे, अच्छे लोगों ने भेजे, बट वो वहाँ जाके उन्होंने वहाँ भी नाम ख़राब कर दिया, और वो अब रिक्रूटमेंट बंद हो गई है फॉर यूरोप। बिकॉज वो कहते हैं जी आते हैं यहाँ $500 पे, अगर €500 पे आप एक लेबर काम कर रहा है, दे स्लिप टू इटली, दे स्लिप टू एनी, बस वो एक हमारा DNA का, एज आई टोल्ड यू, प्रॉब्लम है। उस बच्चे को यह पता नहीं होता, और मिसगाइडेड बाय नॉट फॉर द फ्रस्ट्रेशन भी होती है ना कि यहाँ पे क्या करेंगे। और ये आपको पता है, ये OEPs, ये ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स नहीं करते ये। सही है, ये वो करते हैं जो सब एजेंट्स होते हैं, जिनका लाइसेंस, वी आर लाइसेंस्ड। सो गॉड फॉरबिड अगर मैं ऐसी कोई हरकत करूंगा, द गवर्नमेंट विल सस्पेंड माय लाइसेंस। ठीक, सो दीज आर नॉट द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। नाउ हु इज गोइंग टू स्टॉप देम? ठीक है, FIA जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें बन गई, सारा कुछ हो गया, बट
ऑन ग्राउंड हमने कुछ उस तरह से पनिश होते हुए लोगों को नहीं देख सके. सो डू यू थिंक कि वी नीड मोर Strict enforcement enforcement. and as well as a quick decisions from the courts. And awareness, वहीद साहब. सही. Awareness to लोगों को those बताएं. youth. वो जो ग्रास रूट में कि लोगों को बताएं कि यार this is 25 wrong. लाख का यहाँ पे कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कारोबार कोई रेडी लगा लो या कोई सही दुकान बात. लगा लो, right? So हाँ, it is रात को 2,000-3,000 रुपए बना लेगा. and promote jobs here. अगर within Pakistan नहीं मिलती तो promote employment overseas which is legal migration, which is the Middle East. क्योंकि आपको जो absorb सबसे ज्यादा मैन पावर करता है is the Middle East. Let's be honest here. तो आप उनको attractive बना लो and awareness I would say is the most important thing. तो ये इन लोगों का यानी रेगुलर जो भी आप लोग करते हैं उनसे कोई हमारा ताल्लुक इस चीज से नहीं होता because obviously we are license holders. These guys are not license holders. सही है. अब मुझे ये बताएं कि अब आपकी जो अपनी जो कंपनी है जी. वो किस टाइप के लोगों को जो है वो बायर आप लोग वो करते हैं. See, we are into aviation, in security, in hospitality, in construction. So it's across the board. जो भी client की requirement होती है, we take that and we obviously train them. So whoever we recruit, we train them. सही है. And this I started, I think, 7 to 8 years ago, where training I kept it compulsory. And trust me, वहीद साहब, वो एक बड़ा एक upskill हो गया. Basically, we are promoting our manpower ना. मैं अपने आप को तो एजेंसी को नहीं करूँगा ना. अच्छे बंदे दूंगा तो वो आगे से बंदे हमें रिक्वायरमेंट आएगी ना. It is not कि भाई मेरे It's your marketing as well. Exactly. Indirect marketing. Exactly. And basic needs. आप कभी आए मैं आपको दिखाऊंगा basic how to present your passport to immigration. Do not hold hands at the airport. एक हमारा ये एक बड़ा एक culture है, friendship to show friendship. But here it's friendship. Over there is something else. Yeah. Holding hands. And you're wearing shalwar kameez at the airport. Yeah. They know कि European standing behind you कि you are a Pakistani. Yeah. You know, बहुत छोटी छोटी चीजें. सोफा सामने होगा लेकिन जमीन पे बैठेंगे एयरपोर्ट. सही बात. आपने देखा होगा आप ट्रैवल करते हैं. This is basic manners, basic etiquettes, which we are working on. And the major issue is the English language. देखिए अब things have changed now. Even in the Middle East, even in Saudi now, they want. अब वो 2 महीने में तो आप अंग्रेजी तो नहीं सिखा सकते. हाँ, बेसिक ये है कि चलो हाँ. The education system. Education system को जो है. That's a different topic. We have to improve. We have to. बहुत शुक्रिया आपका. बहुत शुक्रिया असाम साहब. आप तशरीफ़ लाए. You took out your time. You're a very busy person. And I'm sure कि जिन चीज़ों को आपने हाईलाइट किया है डेफिनेटली कंसर्न क्वार्टर्स जो हैं उनको ज़रूर एड्रेस करेंगे. एंड वी विल कीप ऑन टॉकिंग इंशाल्लाह इन द फ्यूचर एज वेल. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.